नमस्कार, मैं योगेश कुमार संस्कृत अवबोधनम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। इसको पढ़ेंगे। तो पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसतः। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्च एकः दुहितः विनम्रः मनोरमः च आसीत्। तस्या उसकी च एक दुहिता पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थल्यायां तांडूल निपक्षे पुत्रीम् आदिश्य सूर्य तपे तांडूला खगेभ्यो रक्षः। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखा और पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप से चावलों की रक्षा सूर्य के ताप में चावलों को रखें और उसे पक्षियों से रक्षा करें। कश्चित् काल अनंतरम एको विचित्र काका समुद्रे ताम उपजगामः। उस समय के बाद एक अनोखा विचित्र अद्भुत कौवा उड़कर उसके पुत्री के पास आया। न एतादृशः श्रवणपक्षो रजतचंचू श्रवणकाकतया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला रजत चंचू और रजत यानी सफेद चांदी की चोंच के समान स्वर्ण काक पहले उसने कभी नहीं देखा था। ताम तांडुलान खादांतम असंचाविलोके बालिका रोदित आरंभदाह। उसको किसको कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। ताम ताम निवारयति स प्रार्थयते तांडुलान मां भक्षे। उसे रोकते हुए उसने कौवे से प्रार्थना की कि चावल मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काका प्रउवाच। स्वर्ण पंखों वाला कौवा बोला, मां शुचः, शोक मत करो। सूर्याद प्रागः ग्रामाद वहीं पीपल वृक्ष मनु त्वे आगतव्यम। उस कवि ने बोला कि तुम शोक मत करो। सूर्य उदय के बाद गांव के बाहर ग्रामाद वही गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे जाना। आम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लभे। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्याद पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। वह बालिका सूर्य उदय से पहले ही वहां पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वहां स्वर्ण में सोने का महल प्रसादों में महल है। यदा काका शेयत्वा प्रब्ध तथा तेन स्वर्ण कावाक्षात कथयति। ओह, जब कौवा जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, ओह बालिके, तुम आ गई। तिष्ठा, रुको। अहम तत्कृते सोपान अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, अब कहो। स्वर्ण में, रजत में, अमृतम, ताम्र वयम व। अब कहो, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। कन्या प्रवाच, कन्या लड़की ने कहा, आम निर्धनम मातुर्दुहिता अस्मि। मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परा स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण
भवन प्रसादः, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के घर में भवन में पहुंची। चिरकालं भवन चित्र विचित्र वस्तुनानि संजातानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गातः। वह उस घर को बहुत देर तक विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर अचंभित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम, उसे थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम, बताओ। स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्या अमृतम ताम स्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिकाः व्याज व्याज आहार ताम्र स्थाल्याम एव निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा मैं गरीब हूँ और तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तथा सह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, जब कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा तब वह लड़की बहुत ही अचंभित रह गई। तथा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिष्यामि, तब उस कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोस दिया। न एक स्वादु भोजन अदाय अवधि बालिका खाद्यवती, उस लड़की ने आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, मतलब आज तक उसने कभी ऐसा भोजन नहीं किया था इतना स्वादिष्ट। काको ब्रूते बालिके, तब कौवा बोला, हे बालिके, आम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठा परम त्वमाता वर्तते च एककानि, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा यहीं रहो पर तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही शीघ्र में जल्दी ही स्वगच्छम, अपने घर चले जाओ। इति उक्त्वा काका कक्षाभ्यन्तर अस्त्रो मंजूषा निरसाय ताम प्रत्यावर्त बालिके, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के भीतर से 3 पेटी यथेच्छा गृहणाम मंजूषा एकाम लघुताम मंजूषाम परिगृह्यम बालिकायाः कथयति इयं देव मय्यत तांडुलानाम मूल्यम, यह 3 पेटी संदूक निकालकर उसे लड़की से कहा, छोटी कहा, हे बालिका, अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो। छोटी पेटी को लेकर लड़की बोली, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटयति तस्यां महाऋणं हरिकर्णानि विलोक्य सा परहर्षिता तद्दायां धनिका सा संजाता। घर आकर उसने जब पेटी को खोला, उसमें गृहम् आगत्य तया मंजूषया समुद्घाटि तस्या महाहरिणीं हरिणिका विलोक्य सा परहर्षिता तद्दिनात् धनिका सा संजाता। घर आकर उसने जब पेटी को खोला, उसमें लगे बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसता, उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य श्रवणकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने भी स्वर्णकाक रहस्य जान लिया। ईर्ष्या जान लिया। सूर्या तपे तंडुल निपक्षित तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ते, सूर्य के ताप में उसने भी अपनी बेटी को पक्षियों से रक्षा के लिए, चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदेव स्वर्ण पक्षः काका तांडुल भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्, जैसे ही स्वर्ण पंख वाला कौवा चावलों को खाते हुए उस कौवे ने उस लड़की को भी वही बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्वसयन्ती प्रोवाच भो नीच काका, प्रातःकाल ही वहां पहुंचकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, अहम आगता मह्यम तांडुल मूल्यम पृच्छा,
मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रुवीता आम तत्कृते, कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। सोपान उत्तरयामी, सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्ण में, रजत में, ताम्र ताम्र में व, तो बताओ सोने की, रजत चांदी की और तांबे की। गर्भिता बालिकायाः प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा स्वर्ण में सोपान सोपान अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आती हूँ। परम स्वर्ण कागतस्थ में ताम्रमयम सोपान प्रयच्छत, परंतु कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकत ताम भोजनम अपि ताम्र भोजन यह आकार्यत, स्वर्ण काक ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतर तिस्रो मंजुषा तत्पुरा समुपेक्षिता, लड़की के लौटने के समय कौवे ने कमरे के भीतर से जाकर 3 पेटी उसे सामने प्रस्तुत की। लोभाष्टा सा बहु भृततामा मंजुषाम घृतवती, लालच में आकर उस लड़की ने बड़ी पेटी ले ली। गृहमागत्य सा तारिषिता यावत मंजूषा उद्घाटयति, घर आकर लालची लड़की जैसे ही उस पेटी को खोलती है तावत तस्याः भीषण कृष्ण सर्पो विलोकियत, तभी उसे भयंकर काला सर्प देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्त, लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया था। तदंतरम सा लोभ प्रत्यज्यत, उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। ये स्वर्ण काक की पूरी कहानी कि किस तरह से एक सोने के पंख वाले कौवे ने एक गरीब लड़की को अमीर बना दिया, और उसी की देख के एक लालच से भरी हुई बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को लालच से किस तरह से उसके बाद भेजा। लेकिन लालच बुरी बला है, ये इस पाठ से हमें लास्ट में सीख मिली। तो इसलिए कभी भी लालच ना करें और हमेशा सच्चाई के और निष्ठा से अपना कार्य करते रहें। इसके लिए इस पाठ के साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।